ओके जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली जी हमने। अच्छा जी, अब हम वर्किंग रूट डायरेक्टरी ओपन कर लेते हैं। फोल्डर का नेम है जी डेस्कटॉप पे, प्रोजेक्ट्स का फोल्डर है, और उसके बाद है जी, सॉरी, उसके बाद है जी कोड वेब बैच 10, और यहाँ पे हम जाके लिखेंगे CMD, ताकि हम VS कोड में पेज का कोड ओपन कर सकें। टर्मिनल ओपन कर लिया मैंने। इस टर्मिनल में जाके कमांड जो मैंने लिखनी है VS कोड ओपन करने के लिए वो है कोड स्पेस डॉट एंटर। तो ये हो गया जी ओपन हमारा कोड। और जो हम लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे, जिन टैग्स को हमने इम्प्लीमेंटेशन उसकी सीखी थी, वो हम ज़रा क्विक रिव्यू भी कर लेते हैं, उसको दोबारा से एक दफ़ा दोहराई भी कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें थी क्विकली, और फिर नए टैग्स का हम देखते हैं। चलिए, इसको मैंने कर देना है जी व्यू, इसको मैंने टर्मिनल क्लोज कर देना है। टास्क मैनेजर, यहाँ से जाके कुछ ऐप्स क्लोज कर देते हैं, स्पीड अच्छी हो जाएगी सिस्टम की। क्लोज ऐप, और है चीज़ के अलावा दिस वन वाज इस माइक्रोसॉफ्ट 360 कोपायलट, इसको हम क्विट कर देते हैं। ओके जी, क्विट सक्सेसफुली। चले जी, हादी भी आ गए। ओके, और क्या क्या चल रहा है, कुछ ऐसा जिसने हैवी किया हुआ, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, इसकी सिंकिंग बंद कर देते हैं, एंड टास्क, और इसका वेब व्यू भी बंद कर देते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज को। ओके, सो ठीक हो गया, गुड। अच्छा जी, एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस बंद कर दी हैं जी मैंने, इसको भी बंद कर दें, ये क्या है। ओके, सो बैक टू द फाइल, जो हम देख रहे हैं वो है जी ये वाली इंडेक्स डॉट HTML के अंदर हम काम कर रहे हैं, और इस फाइल के अंदर हमने जितना कोड अभी तक लिखा है HTML के हवाले से, उसमें मेन जो चीज़ें हमने देखी हैं, सबसे पहले डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन देखी हमने, डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। फर्स्ट लाइन ऑफ कोड ब्राउज़र को ये बता रहा होता है कि जो भी हम ये काम करने लगे हैं कोडिंग के हवाले से, HTML टैग्स के हवाले से जो हम लिखेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली ब्राउज़र की विंडो में आउटपुट वैसा ही नज़र आएगा। तो ये सारे का सारा क्या होगा, बेस कर रहा होगा HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के ऊपर। और फिर स्टार्ट होता है जी जो मेन हमारा जो टैग है, जिसके अंदर तमाम टैग्स आ रहे होते हैं, रूट टैग भी कहलाता है, मेन टैग हो गया, पेरेंट टैग भी हो गया, वगैरह वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं इसके, क्योंकि इसी के अंदर हम तमाम कोडिंग करते हैं, इसी के अंदर हम तमाम टैग्स को लिखते हैं।
उसका ये एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है कि हम बाय डिफ़ॉल्ट HTML का जो एक रूल हमें मिला हुआ है, लैंग्वेज का जो एक रूल मिला हुआ है कि हमने जितना भी काम करना है वो हमने एक टैग्स के साथ हमने लिख के करना है, प्लस जो मेन टैग है जो कि HTML का मेन रूट टैग है उसी के अंदर हमने करना है सारी चीज़ें। तो ये यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और वो लेस देन के साइन के साथ HTML लिखते हैं हम, ग्रेटर देन का साइन, और उसके साथ ही में से क्लोज भी कर देते हैं। इसका HTML के अंदर क्लोजिंग टैग्स वाले ज़्यादा टैग ऐसे हैं जिनके क्लोजिंग टैग्स होते हैं, और बहुत कम टैग्स ऐसे हैं जिनके क्लोजिंग टैग्स नहीं होते। तो इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से मिल के HTML के जो स्ट्रक्चर है वो बनता है, और उसको हम यूज़ करते हैं वेब पेज डेवलप करने के लिए। एंड देन उसके बाद जो चीज़ हमने देखी थी HTML का टैग लिखने के बाद, जो हमने वेरी नेक्स्ट टैग हमने पढ़ा था, लिखना भी सीखा था, वो है जी हेड टैग। हेड टैग के अंदर जितनी भी हमारी मेटा टैग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ रही होती है, हमारा टाइटल आ रहा होता है, हमारा स्टाइल शीट को लिंक करना आ रहा होता है, फेव आइकन हमने लगाना है, अबव द फोल्ड का स्टाइल का टैग के अंदर हमें कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स जो गूगल की डिफरेंट सर्विसेज को वेब पेज के अंदर लगाने में, इंटीग्रेट करने में, कोड को लिखने में हेल्प आउट करते हैं। तो गूगल की जो डिफरेंट सर्विसेज हैं, जिसमें गूगल एनालिटिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें गूगल टैग मैनेजर बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसका जो हमें एक स्क्रिप्ट मिलता है, जावा स्क्रिप्ट का कोड होता है, वो भी कोड हम हेड टैग के अंदर ही लगाते हैं। तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये सारी की सारी, ये लिखी जाती है विद इन द हेड टैग। हेड टैग का स्टार्टिंग टैग भी होता है, एंडिंग टैग भी होता है, और इसमें जो सबसे पहला हमने मेटा टैग पढ़ा था वो हमारा कैरेक्टर सेट का मेटा टैग होता है, और वो जितने भी हमारे यूनिकोड्स हैं, जिसमें कॉपीराइट का यूनिकोड है, ट्रेडमार्क का यूनिकोड है, कहीं हमने स्टार लगाना है, स्टार का साइन लगाना है, कहीं कहीं हमने कोई रजिस्टर्ड रिलेटेड हमने आइकन यूज़ करने हैं, ख़ास किस्म के यूनिकोड्स, जिनके लास्ट में लिस्ट मैंने आप लोगों को सर्च करके इस पर बताई थी। AI टूल ChatGPT पे जाके जब मैंने यूनिकोड लिस्ट लिखा था, तो उसने मुझे ऑलमोस्ट तमाम आइकन्स लिस्ट डाउन कर दिए थे, जिसमें जो हमें एक वेब पेज को बनाने में मुख्तलिफ़ जगहों पे उसकी तरतीब के हिसाब से हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनिकोड्स होते हैं, और उनको डिस्प्ले करने में जो टैग हेल्प आउट कर रहा होता है, ब्राउज़र को बता रहा होता है, उसकी रेंडर करने में, उसको डिस्प्ले करने में, उसको दिखाने में फ्रंट एंड पे ब्राउज़र विंडो के अंदर कस्टमर को, क्लाइंट को, यूज़र को दिखाने में जो टैग हेल्प आउट कर रहा होता है, वो मेटा टैग होता है कैरेक्टर सेट का। और सबसे पहले हमने वही टैग लिखा, वहाँ से हम जब ये हेड टैग हमने पढ़ना शुरू किया था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन सीखनी शुरू की थी, तो इसमें जो मेटा टैग है हमारा कैरेक्टर सेट वाला, वो तमाम यूनिट कोड्स को डिस्प्ले करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। उसके बाद जो अगला टैग जो हमने देखा था वो था व्यू पोर्ट का मेटा टैग। व्यू पोर्ट का मेटा टैग क्या कर रहा होता है? व्यू पोर्ट का मेटा टैग बेसिकली हमारे वेब पेज को, जैसे कि हमारा डेस्कटॉप है, हमारा आईपैड है, हमारा फ़ोन है, हम 3 तरह के व्यू डिस्प्ले रेजोल्यूशंस को, व्यूज़ को, स्क्रीन्स को वेब पेज बनाते हुए जहन में रख के कोडिंग कर रहे होते हैं। तो ये वाला जो टैग है हमारा मेटा टैग, व्यू पोर्ट का जो मेटा टैग है हमारा, ये बेसिकली उन 3 तरह के स्टैंडर्ड व्यूज़ को, रेजोल्यूशंस को, स्क्रीन्स को टारगेट करके और अकॉर्डिंगली हमारे बनाए जाने वाले लेआउट को सस्टेन रखने में, सिमिलर दिखाने में, एक जैसा दिखाने में, पैरेलल दिखाने में, किसी मतलब यूज़र को ये ना लगे कि यार डेस्कटॉप पे अगर एक वेबसाइट डेस्कटॉप व्यू में ऐसी नज़र आ रही है, तो जब वो फ़ोन पे लेके जाए उसको, तो उसका जो यूज़र एक्सपीरियंस है, यूज़र एक्सपीरियंस का मतलब है कि आप कोई फ़ोन में गेम खेल रहे हो एंड देन आप कह रहे हो कि यार किसी बटन के क्लिक करने पे फायरिंग स्टार्ट हो जाए, किसी बटन के क्लिक करने पे जंप लग जाए, किसी बटन के क्लिक करने पे कोई रंग चेंज हो जाए, स्टेज चेंज हो जाए, प्लेयर बदल जाए, मल्टीपल प्लेयर गेम हो जाए, गेम स्टार्ट हो जाए, गेम रुक जाए, गेम के अंदर कोई आपने कोई नई प्रोडक्ट परचेज़ करनी है, कोई नई प्रोडक्ट आपने उसके अंदर
उसके कपड़े बदलने हैं करेक्टर के, अपने कोई स्क्रीन स्टेज चेंज करनी है गेम खेलते हुए, तो वो यूजिबिलिटी के लिए जो बटन्स होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द यूज़र एक्सपीरियंस। दिस इज ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड द यूज़र एक्सपीरियंस। जो आप गेम खेलते हुए रन टाइम पर डिसीजंस ले रहे होते हो एज अ प्लेयर, फ़ोन आपके हाथ में होता है और आप अकॉर्डिंगली अपने टैपिंग के ज़रिए आप चीज़ों को शफल कर रहे होते हो, स्विच कर रहे होते हो। आपने इवन ये कि आपने कोई मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पे, उसी टाइम में आपने नेट से कनेक्ट करना है, तो वो जितना भी इंटरफेस आप देख रहे होते हो, दिस इज़ द ऑल, और वो इंटरफेस देख रहे होते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो, उसके साथ प्ले अराउंड कर रहे होते हो, उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हो। तो दिस इंटरेक्शन इज़ बेसिकली कॉल्ड यूज़र एक्सपीरियंस। तो ये जितने का सारा जो प्रोसेस है आपका यूज़र एक्सपीरियंस कहला रहा होता है। तो यही जो आपका व्यू पोर्ट का जो हमारा टैग है, वो हमारे ही वेबसाइट को, हमारे वेब पेज को यूज़र एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ोन के ऊपर किस तरह से चीज़ों की हमने प्लेसमेंट करनी है, एलिमेंट्स की, टैग्स की प्लेसमेंट करनी है, हमने आईपैड के ऊपर एलिमेंट्स की, लेआउट की, स्ट्रक्चर की प्लेसमेंट करनी है, डेस्कटॉप पे हाई डेफिनेशन स्क्रीन्स पे, मैकबुक प्रो पे हम उसको देख रहे हैं अपने वेब पेज को, तो वो अकॉर्डिंगली हर डिवाइस के हिसाब से उसकी जो कंपैटिबिलिटी है अपने आप को सेट वेट कर देना, अपने आप लेआउट को स्ट्रीमलाइन कर लेना अपने डिवाइस विड्थ के हिसाब से, लेआउट के हिसाब से। तो वो जो उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने में, रन करने में कोड लेवल पे जो चीज़ हेल्प कर रही होती है HTML के अंदर, वो हमारा मेटा टैग होता है व्यू पोर्ट का। तो इसके अंदर जो हमने एट्रीब्यूट्स देखे थे, नेम, कंटेंट, और एक कंटेंट वाले के एट्रीब्यूट के अंदर जो इसकी खासियत है, जो सलाहियत है इस टैग की, वो कंटेंट वाले एट्रीब्यूट के अंदर इज इक्वल के साइन के साथ डबल कोट कॉमा और विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ, इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1.0, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वो हमारा इक्वल होता है 100% के, और जो ज़ीरो की वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। इस तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आप लोगों को। जैसे ये लिखा हुआ जी 1.0, इसका मतलब होता है 100% पे वो डिस्प्ले कर देगा नॉर्मल सिचुएशन में, यानी कि जिस तरह जितने भी हमने फॉन्ट रखे हैं, जिस तरह भी हमने कोई डिव का स्ट्रक्चर बनाया है, कोई हमने हेडर का टैग यूज़ किया है, अकॉर्डिंगली 1.0 का मतलब है 100% एक्यूरेटली डिस्प्ले कर देगा उनके साइज़ को मेंटेन करते हुए। फॉन्ट साइज़ हो गया, उनका हाइट हो गई, उनकी वेड्थ हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा तमाम चीज़ें। इसके बाद है जी मेटा टैग डिस्क्रिप्शन का। मेटा टैग डिस्क्रिप्शन का जो टैग है हमारा, वो हमारा जो SEO डिपार्टमेंट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला जो डिपार्टमेंट है, जो हमारी वेब पेज की, हमारी वेबसाइट की रैंकिंग को गूगल सर्च इंजन पे, बिंग सर्च इंजन पे, या ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी डिफरेंट सर्च इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पे सर्च करने के लिए, उसमें हमारा जो डिस्क्रिप्शन का टैग है, इसके अंदर जब हम मेटा टैग में नेम एट्रीब्यूट के तौर पे इसको डिफ़ाइन कर देते हैं, और कंटेंट में जो भी कंटेंट हमें कंटेंट राइटर से मिल रहा होता है SEO वाले बंदे की रिकमेंडेशन के साथ साथ, जो भी वो इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे होते हैं एज अ डेवलपर, और हम वेब पेज बना रहे हैं, वेब पेज के अंदर कोडिंग कर रहे हैं, तो ये जो भी कंटेंट है, ये बेसिकली हमारे वेब पेज की जो इन सर्च इंजन ने उसको क्रॉल करना है, उसकी रैंकिंग को बेहतर करना है, उसको टॉप पे लेकर आना है। आपने कोई चीज़ सर्च की, कोई आपने गेम सर्च किया, किसी वेबसाइट के बारे में आपने इंटरनेट पर सर्च किया, तो सबसे जो टॉप पे नेम आ रहा होगा, तो इसके पीछे जो एक मैकेनिज़्म लगा होता है, जो एक तरीका होता है, इसके अलावा भी वो बहुत सारी और टेक्निक्स होती हैं, लेकिन उन तमाम टेक्निक्स में से एक टेक्निक इस वक्त जो हमने सीखी भी है, वो है हेड टैग के अंदर मेटा टैग होता है हमारा डिस्क्रिप्शन का। उसके अंदर हम जो भी कंटेंट हम लिखेंगे वो हमारे पेज की रैंकिंग को बेहतर करने में हेल्प आउट करेगा। इसके बाद है जी कीवर्ड का टैग। कीवर्ड का टैग भी बिल्कुल सिमिलर उसी पैटर्न में जैसे डिस्क्रिप्शन का टैग है, इसी तरह कीवर्ड का टैग भी जो भी किसी भी रिलेटेडली वेबसाइट को बनाया जा रहा है, वेब पेज को बनाया जा रहा है बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को नेक्स्ट स्किल का बताया था, इसी तरह नेक्स्ट स्किल जो है एक इंस्टीट्यूट लेवल डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करने वाला एक इंस्टीट्यूट है, उसके हिसाब से उसके कीवर्ड्स होंगे। इसी तरह से अगर कोई ई-कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट है, जे डॉट, इसी तरह से लाइमलाइट है, इसी तरह से कोला नेक्स्ट है, इसी तरह से पेप्सी की वेबसाइट है, इसी तरह से कोई ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर है, कोई शॉपिफाई पे बना हुआ स्टोर है ऑनलाइन, तो उसका जितना भी कंटेंट होगा रिलेटेड टू कीवर्ड्स, वो उसके उस बिज़नेस से रिलेटेड होंगे।
इसी तरह से कोई गेमिंग की वेबसाइट है, इसी तरह से कोई स्कूल की वेबसाइट है, वो स्कूल की जो वेबसाइट होगी, इसी तरह से कोई लाहौर में कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, वो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, एसईओ की, कंटेंट राइटिंग की, एआई बॉट्स, चैट बॉट बनाने की, सोशल मीडिया मार्केटिंग की। तो ये तमाम की तमाम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो लिस्ट डाउन कर दी जाएंगी विद इन दैट कंटेंट। इसके बाद है जी टाइटल का टैग, और टाइटल का टैग जो है हमारा जो ब्राउज़र का जो ऊपर टैब होता है उसके ऊपर जो भी कंटेंट हम इसके अंदर लिखते हैं, जो भी वर्डिंग हम लिख रहे होते हैं, इंग्लिश की जो भी वर्डिंग हम लिखते हैं, कंटेंट इंग्लिश की जो भी वर्ड्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इंग्लिश का, बेसिक, HTML, टैग्स, कॉन्सेप्ट, ये क्या है डिफरेंट इंग्लिश वर्ड से मैंने एक टाइटल क्रिएट किया फॉर दिस पेज, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिसके बारे में हमें इम्प्लीमेंटेशन सीख रहे हैं टैग्स के हवाले से। वो जो भी मैं यहाँ लिखूँगा वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर देगा फॉर विद इन द ब्राउज़र टैब टॉप, जहाँ भी ब्राउज़र के ऊपर टैब में वो बता रहा होगा, इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। इसके बाद जी नेक्स्ट जो टैग है हमारा वो है लिंक का टैग, जो हेल्प आउट करता है हमारे स्टाइल शीट के जो हमने अपने वेब पेज के अंदर स्टाइलिंग करनी है, उसमें कलर ऐड करने हैं, उसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, उसके फॉन्ट साइजेस चेंज करने हैं, उसकी प्लेसमेंट अपडेट करनी है किसी भी एलिमेंट की, कोई हमने डिव का टैग यूज़ किया, कोई हेडर का टैग यूज़ किया, आर्टिकल का टैग यूज़ किया, फुटर का टैग यूज़ किया, एंकर टैग यूज़ किया, ULLA का टैग यूज़ किया, उसकी हमने प्लेसमेंट अपडेट करनी है एज़ पर द डिज़ाइन। हमने लेफ्ट साइड पर दिखाना है, टॉप में दिखाना है, बॉटम में दिखाना है, कहीं भी कोई भी इसकी पोजीशन हमने चेंज करनी है। हमने फॉन्ट के जो फॉन्ट की जो फैमिली है, फॉन्ट फैमिली, गूगल फॉन्ट्स जैसे गूगल फॉन्ट्स हैं उसी तरह से मतलब हमने उसकी API का इस्तेमाल करके, और जब वो फॉन्ट लग जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, इसको हम हेड टैग के अंदर ही यूज़ करेंगे। जब वो लग जाएगा तो उस फॉन्ट की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टाइल शीट के अंदर आ रही होगी। स्टाइल शीट बेसिकली हमारे तमाम के तमाम वेब पेज के स्ट्रक्चर को, लेआउट को एक ऑर्गेनाइज वे में डिस्प्ले करने के लिए हेल्प आउट कर रही होती है। इसमें कलर्स भी आ रहे होते हैं, उसमें पोजिशनिंग्स भी आ रही होती हैं, उसमें फॉन्ट साइजेस भी आ रहे होते हैं, फॉन्ट फैमिली भी आ रही होती है, फॉन्ट वेट भी आ रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जब हम उसको डिटेल में देखेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर तौर पे आइडिया होगा। अभी के लिए उस स्टाइल शीट को इस पेज के साथ रिलेशनशिप में कनेक्ट करने के लिए जो टैग अवेलेबल है हमारे पास वो है स्टाइल शीट का टैग, और वही हमने यहाँ पे यूज़ भी किया है, लिंक का टैग। देन उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, इसके अंदर दो खासियतें, दो खसूसियात हैं इस टैग की। एक है रिलेशनशिप विद दिस पेज जो कि है हमारा स्टाइल शीट का, एंड देन द सेकंड पार्ट इज़ HREF। इसके अंदर हम वो पाथ ऐड करते हैं, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ब्राउज़र को बताते हैं कि जो फाइल हम कनेक्ट करने लगे हैं इस वेब पेज के साथ, स्टाइल शीट जो हम कनेक्ट करने लगे हैं वो कहाँ पे है जी, हमारे रूट डायरेक्टरी के अंदर CSS का फोल्डर है और उसके अंदर ये वाली फाइल है। ये हमने यहाँ पे हमने बनाई भी थी CSS का फोल्डर, अभी कुछ भी नहीं आ रहा इस फाइल में, बिल्कुल ब्लैंक है ये फाइल। अभी सिर्फ फोकस कर रहे हैं हम टोटली राइट नाउ ऑन द HTML टैग्स, और HTML टैग्स के अंदर भी हम सिर्फ अभी जो मेनली फोकस कर रहे हैं वो हेड टैग के अंदर आने वाले डिफरेंट जो हमारे टैग्स हैं जो हमने पढ़े थे उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं राइट नाउ। एंड देन उसके बाद जो वेरी नेक्स्ट टैग यहाँ पे आप लोगों को यहाँ नज़र आ रहा है वो है जी फैव आइकन का टैग। फैव आइकन का टैग क्या कर रहा होता है, ब्राउज़र के टॉप एरिया में जो भी जैसे इस वक्त हम ओपन कर लेते हैं सैम्पल के तौर पे, मैं जाता हूँ जी ब्राउज़र में और मैं लिखता हूँ जी W3 Schools। तो मैंने जैसे W3 Schools वेबसाइट को लिखा एंड देन जब ये वेबसाइट लोड हो जाएगी तो अभी जहाँ पे ये लोडिंग का आइकन यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली उस वेबसाइट का जो भी फैव आइकन विद इन द फैव आइकन HTML टैग जो इस्तेमाल किया गया होगा वो यहाँ पे टॉप में राइट पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। इसके बाद है जी अबव द फोल्ड का कॉन्सेप्ट। अबव द फोल्ड के कॉन्सेप्ट में हमने जो चीज़ पढ़ी थी, जो डिस्कस की थी वो ये थी कि हमारे पास जितना भी हम
वेब पेज जो हम बना लेते हैं, रेडी कर लेते हैं, और स्टाइल से रिलेटेड जितना भी काम आ रहा होता है, जो कि हम हम उसको सेपरेट एक्सटर्नल फाइल के तौर पे हम लिख रहे होते हैं विद इन द स्टाइल शीट, तो हम उसको अबव द फोल्ड के कॉन्सेप्ट में रखते हैं फॉर दिस पेज। जैसे मैं इंडेक्स पेज के ऊपर काम कर रहा हूँ, होम पेज के ऊपर काम कर रहा हूँ, लैंडिंग पेज पे ऊपर काम कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट पेज पे काम कर रहा हूँ। कॉन्टैक्ट पेज पे कोई स्टाइल्स डिफरेंट होंगे जिसकी होम पेज पे ज़रूरत नहीं होगी। होम पेज पे हो सकता है सेक्शंस बहुत सारे मल्टीपल ब्लॉक्स बन रहे हों, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, कॉन्टैक्टस का इतना लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर ना हो, कॉन्टैक्टस में सिर्फ एक फॉर्म हो एंड दैट्स ऑल, एक बैनर हो, एक फॉर्म हो एंड दैट्स ऑल, हेडर फुटर बाय डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट के तौर पे आ रहा हो, तो उसके अंदर वो स्टाइल्स की तादाद उतनी ज़रूरत नहीं होगी जितनी होम पेज पे होगी, इंडेक्स पेज पे होगी। तो इंडेक्स पेज में स्टाइल्स के जितने भी स्टाइल्स हैं जो इंडेक्स पेज में होम पेज पे यूज़ हो रहे हैं, वो हम अबव द जो फोल्ड का जो हमने ये स्टाइल का टैग है उसके अंदर रख सकते हैं ऑन अ सिमिलर पैटर्न। कॉन्टेक्टस पे उसके स्टाइल्स रख सकते हैं। उसके क्या होगा जी, बेनिफिट ये होगा कि हमारे वेब पेज की जो रेंडरिंग स्पीड है ब्राउज़र में डिस्प्ले करने की, जो लोड होने का जो प्रोसेस है, वो उसमें उसकी जो लोडिंग स्पीड है वो बहुत बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए ब्राउज़र को अलग से जाके सर्च आउट नहीं करना पड़ेगा कि कौन सी स्टाइल शीट है और वो कहाँ पे, एंड देन फिर वो उसे ओपन करेगा, उससे फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा CSS में स्टाइल्स के अंदर, एंड देन फिर वो वन बाय वन रीड करेगा और उसमें वो तमाम के तमाम स्टाइल्स आ रहे होंगे जो वेबसाइट में, अगर लेट से वो 100 पेजेस हैं, 50 पेजेस हैं, तो उसमें बहुत सारे स्टाइल्स होंगे हर पेज के हवाले से कुछ ना कुछ। तो हम वेबसाइट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हमें एलिमेंट्स को डिज़ाइन करने के लिए, उसकी पोजीशन सेट करने के लिए, उसकी टाइपोग्राफी सेट करने के लिए बहुत सारे स्टाइल्स लिखने पड़ते हैं। तो वो इररेलेवेंट हो जाएंगी चीज़ें, ज़रूरत नहीं है सारी की सारी स्टाइल्स की, ज़रूरत नहीं है, बल्कि स्पेसिफिकली जो इस पेज में स्टाइल्स आ रहे हैं वो हम अबव द फोल्ड का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो कि स्टाइल टैग के अंदर स्टार्टिंग और एंडिंग टैग जिसका होता है उसके अंदर हम लिख सकते हैं। ये जब हम CSS लिखना हम सीखेंगे तो हम इस प्रोसेस को डिटेल में एक दफ़ा और गो थ्रू कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए अबव द फोल्ड का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे स्पेसिफिकली उस वेब पेज के ऊपर आने वाले तमाम स्टाइल्स को हम प्रोडक्शन पे जब लाइव पे उस वेबसाइट को डिप्लॉय करते हैं तो ये चीज़ हमें, ये वाला जो टैग है, हमें हेल्प आउट कर रहा होता है उस प्रोसेस को अचीव करने में। ओके, व्हाट हैपेंड टू इंटरनेट? चलो, इंटरनेट इज़ वर्किंग परफेक्टली। एंड व्हाट हैपेंड टू वेबसाइट? वेबसाइट लोड हो गई है। ओके, तो अब हम चलते हैं जी, आज हम शुरू कर लेते हैं। हमारा हेड टैग इस तरह से होता है कंप्लीट, then we will going to start the body tag। मैं लिखता हूँ जी यहाँ पे HTML कमेंट ऐड कर लेते हैं हम सबसे पहले, ठीक है, और HTML कमेंट में मैं लिख देता हूँ जी बॉडी टैग स्टार्ट। ये मैंने राइट डाउन कर दिया और अब मैं करता हूँ जी, यहाँ मैंने लिख दिया बॉडी टैग एंड, ठीक हो गया जी। ओके, तो ये मैंने HTML कमेंट्स ऐड कर दिए। अब हम उस टैग को लिख भी लेते हैं। बस इस टैग के अंदर लेट्स सपोज इसको हम शुरू कर दें जी, इसका स्टार्टिंग टैग भी होता है और एंडिंग टैग भी होता है। मैं लिखता हूँ जी बॉडी एंड देन ग्रेटर देन का साइन, क्योंकि हम VS कोड के अंदर काम कर रहे हैं तो उसने क्विकली उस टैग को, जो स्टार्ट हमने जिसको किया था उसको ऑटो कंप्लीट भी कर दिया उसने। और ऑटो कंप्लीट करने में जो मेन चीज़ हमारे पास आती है वो होता है जी फॉरवर्ड स्लैश। दिस इज़ द फॉरवर्ड स्लैश। अगर मैं नोटपैड ओपन करूँ एंड देन यहाँ पे जाके मैं इसको राइट डाउन कर लूँ जी, फॉर्मेट फॉन्ट, और फॉन्ट में जाके मैंने करना है जी फॉन्ट का साइज इंक्रीज 48। ओके, चलिए यहाँ पे हमने लिखा जी
बॉडी का टैग हमने स्टार्ट किया लेस देन के साइन से, इंग्लिश का वर्ड बॉडी, ग्रेटर देन का साइन, लेस देन का साइन, और ये फॉरवर्ड स्लैश। ये बेसिकली इस चीज़ को क्लियर कर रहा है, इस कॉन्सेप्ट को, कि जो हमने बॉडी टैग स्टार्ट किया है, अब हम उस बॉडी टैग को कंप्लीट कर रहे हैं। तो वो मैंने यहाँ पे ऐसे करके लिख देना है। वर्डिंग वही है, सेम वही है, और ग्रेटर देन का साइन भी सेम वही है, बस जो जिस चीज़ का इजाफा हुआ है वो है फॉरवर्ड स्लैश। तमाम HTML के जो टैग्स हैं मोस्टली जिनके स्टार्टिंग और एंडिंग टैग एग्जिस्ट करते हैं, उनके लिखने का जो मोस्टली तरीका है वो यही है। अब हम क्या कर लेते हैं जी, अब हम कर लेते हैं इसमें, और ये बॉडी का टैग जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे, राइट डाउन करेंगे एज अ सिंटैक्स, वो तमाम का तमाम डिस्प्ले होगा जो ब्राउज़र की स्क्रीन होती है, ये वाली जो स्क्रीन होती है हमारी। इसको हम ओपन भी कर लेते हैं, अपने वेब पेज को। वेब पेज को हम कर लेते हैं जी ओपन बाय क्लिकिंग द एक्सटेंशन। ओके, क्लिक किया एक्सटेंशन के ऊपर, और उसके बाद यही वाला वेब पेज हो गया जी ओपन विद इन द ब्राउज़र। तो अभी चूँकि बिल्कुल ब्लैंक है ये पेज, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन जो क्योंकि आज हम बॉडी के टैग को उसकी इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे, तो वो जितना भी एरिया टारगेट कर रहा होगा, वो विंडो की जो ये वाली जो ब्लैंक स्क्रीन है वाइट कलर में इस वक्त आपको जो नज़र आ रही है, वो सब का सब हमारा विद इन दैट एरिया इन वाइट स्क्रीन, उसमें वन बाय वन चीज़ें वो डिस्प्ले होना शुरू होंगी जैसे जैसे हम उसके अंदर कंटेंट को ऐड करेंगे। तो हम चलते हैं जी, यहाँ पे इसको लिखना शुरू करते हैं जी। बॉडी का टैग मैंने ऐड कर दिया। फर्दर जो नेक्स्ट टैग है, वेरी नेक्स्ट टैग जो मैं ऐड कर लेता हूँ इसके अंदर, वो है जी मेरा, यहाँ पे ऐड करते हैं जी हम HTML कमेंट, और यहाँ पे लिखता हूँ जी जाके मैं हेडर। एक है हमारा हेड का टैग और एक है हमारा हेडर का टैग। अब हेड में और हेडर में क्या डिफरेंस है, तो ये हम देख लेते हैं जी। इसी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा अक्सर वेबसाइट्स में हमारे पास यहाँ टॉप में उसका बन रहा होता है, लिंक बन रहा होता है। दूसरे पे चलते हैं, खोलो नेक्स्ट। Okay, Tailwind, this is also the front-end framework, and इसी तरह से Nextskill की वेबसाइट, Nextskill, क्लिक, सही है। यहाँ पे आपको टॉप में इसकी जो यहाँ पे लोड होने के बाद, वेबसाइट लोड होने के बाद, यहाँ टॉप में पर्पल कलर की जो आपको एक तरह से एक पट्टी बनी हुई नज़र आ रही है, बार बनी हुई नज़र आ रही है पर्पल कलर में। तो ये जो एरिया है हमारा, इसी तरह से अगर मैं कोला नेक्स्ट, अगर वेबसाइट ओपन हो जाए, ओके, यहाँ पे रेड कलर में वो पट्टी बनी हुई नज़र आ रही है, ठीक है, दिस इज ऑल द पट्टी, जिसमें लोगो आ रहा है, नेविगेशन के लिंक्स आ रहे हैं, और यहाँ पे सर्च आइकन बना हुआ आ रहा है। इसी तरह से बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे बूटस्ट्रैप का लोगो आ रहा है, कुछ लिंक्स बने हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे सेंटर में सर्च का कंपोनेंट, सर्च बार, सर्च का इनपुट फील्ड नज़र आ रही है, उसका आइकन नज़र आ रहा है, टेक्स्ट लिखा हुआ है। एंड देन राइट साइड पे गिटहब का आइकन आ रहा है, ट्विटर एक्स का आइकन आ रहा है, एंड देन ओपन कलेक्टिव का आइकन आ रहा है, वर्जन आ रहा है जो भी बूटस्ट्रैप का करंट वर्जन चल रहा है। उसके बाद इसका जो स्विच करने के लिए, कलर स्विच करने के लिए डार्क मोड है, या इसका लाइट, मतलब उसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए कुछ यूज़र्स जो हैं वो बेहतर कंफर्टेबल होते हैं विद द डार्क मोड, एंड कुछ जो यूज़र हैं वो कंफर्टेबल होते हैं विद द लाइट मोड। तो ये एक फ़ीचर भी है इस वेबसाइट का। तो इसके अंदर जो डिटेल्स आ रही हैं फॉर द बूटस्ट्रैप, इसी तरह से कोला नेक्स्ट, इसी तरह से टेलविंड की वेबसाइट, इसी तरह से टेलविंड की वेबसाइट में भी टॉप में यहाँ पे कुछ लोगो नज़र आ रहा है आपको, उसके वर्जन नज़र आ रहा है टेलविंड का, एंड देन
यहाँ पे जाके उन्होंने सर्च बार ऐड कर दिया, आइकन इनपुट फील्ड सर्च बार, एंड देन राइट साइड पे कुछ लिंक्स आ रहे हैं, एंड देन वेरी लास्ट प्लस का एक बटन बना हुआ है, और उसके बाद गिटहब का उन्होंने लगा दिया लिंक लगा दिया, आइकन लगा दिया। तो इन तमाम वेबसाइट्स को देखने के बाद मुझे ये आप लोगों के साथ शेयर करना अब ईजी हो गया है कि बेसिकली हेडर के टैग के अंदर उसको बनाने का मकसद क्या होता है। उसका किसी भी वेब पेज के अंदर जब हम हेडर का टैग यूज़ कर रहे होते हैं तो वो चीज़ें बेसिकली हम क्यों बना रहे होते हैं, क्यों लिख रहे होते हैं, उसका क्या मकसद होता है। तो इसमें ये चीज़ हेल्प आउट कर रही है हमें इस प्रोसेस को अटेन करने में, अचीव करने में, लिखने में, समझ के उसको अंडरस्टैंड करके आगे एग्जीक्यूट करने में हमें समझ में आ रही हैं चीज़ें कि हम क्यों कर रहे होते हैं। किसी भी वेब पेज के अंदर जो हेडर का टैग होता है वो किन चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है। ब्राउज़र को बताया जा रहा है कि जहाँ पे हम हेडर का टैग यूज़ करने लगे हैं उसका क्या पर्पज़ होगा, किस वजह से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा जी, इसको मैंने कर दिया HTML कमेंट ऐड कर दिया यहाँ पे एंड। और इसके जो लिखने का तरीका होता है, जैसे हमने बॉडी का टैग को लिखने का हमने तरीका सीखा, तो जो हेडर का टैग है उसका जो तरीका होता है वो लेस देन का साइन, उसके बाद हम लिखते हैं हेडर, और हेडर का स्टार्टिंग टैग भी होता है, एंडिंग टैग भी होता है, ठीक है। और हम हेडर के टैग में डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। अभी सिर्फ मैं HTML कमेंट्स कर रहा हूँ, टैग्स नहीं लिख रहा इसके अंदर कोई भी, सिर्फ आप लोगों को एक ओवरव्यू देने के लिए, आइडिया देने के लिए, मेन लेआउट स्ट्रक्चर हम रेडी कर रहे हैं आइडिया देने के लिए। अच्छा जी, सबसे पहले जो मोस्ट कॉमनली हम चीज़ देख रहे हैं वो आ रहा है जी लोगो, ठीक, लोगो आ रहा है, और लोगो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम हेयर, लोगो स्टार्ट, एंड द लोगो HTML कमेंट कर के अंदर ही मैं लिख रहा हूँ, टैग नहीं लिख रहा अभी सिर्फ, और सिर्फ मैं HTML कमेंट्स लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड देन लोगो एंड द सेंट्रल पार्ट इज, अगर हम 2-3 वेबसाइट जो मैंने विजिट की हैं उस बेसिस पे मैं बात करूँ, हो सकता है डिज़ाइन के हिसाब से ये चीज़ें ना आ रही हों, या किसी डिज़ाइन में वो आ रही हो। एक जर्नल वे में हम बात करने के लिए, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए विद इन द HTML कोड, हम विद इन जो भी हम टैग का स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं, तो HTML कमेंट्स के अंदर हम इन चीज़ों को लिख लेते हैं। जैसे सर्च का कंपोनेंट आ रहा है, CO कंपोनेंट, एक मैं टेक्निकल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, कंपोनेंट, इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे स्टार्ट किया हमने सर्च कंपोनेंट स्टार्ट, and then copy, and then enter, and then search component end, search component end। ये भी ब्लैंक है, हम यहाँ पे टैग लिखेंगे, अभी मैं नहीं लिख रहा, सिर्फ कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे रहा हूँ कि हेडर टैग के अंदर हम क्या क्या चीज़ें मोस्ट कॉमनली में रख रहे होते हैं। इसके अलावा जो एक और चीज़ हमें नज़र आ रही है जिसके ज़रिए हम यूज़र को डिफरेंट पेजेस के ऊपर रीडायरेक्ट करवा रहे होते हैं, नेविगेट करवा रहे होते हैं, लेके जा रहे होते हैं, एक ही पेज पे रहते हुए हम डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर लेके जा रहे होते हैं। एक वेबसाइट के अंदर डिफरेंट सेक्शंस हो सकते हैं, इंट्रो सेक्शन हो सकता है, उसके ऊपर फीचर्स का सेक्शन हो सकता है। प्रोडक्ट के हवाले से अगर बात की जाए, प्रोडक्ट बेस, जैसे एक ये प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है, इसके अलावा अगर मैं इसको देखूं ऊपर से टॉप से स्टार्ट करूं एंड देन गो टू द सेकंड सेक्शन, आवर ब्रांड्स, एंड द थर्ड सेक्शन एंड द फोर्थ सेक्शन, वन बाय वन सारी की सारी उन्होंने तमाम की जितनी भी अपनी ब्रांड्स हैं वो डिस्प्ले की हुई हैं। और उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाता है तो एक और उन्होंने बनाया हुआ है जी, फाइंड अस ऑन गूगल मैप, कि आपका जो एक सेक्शन और डिफाइन हुआ है जो कि गूगल मैप के हवाले से। तो इंट्रो सेक्शन एंड जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट लिस्टिंग सेक्शन, एंड देन गूगल मैप सेक्शन, और उसके बाद फुटर का जो स्ट्रक्चर लेआउट है वो स्टार्ट हो जाता है। तो वन बाय वन डिफरेंट मल्टीपल सेक्शंस के अकॉर्डिंगली किसी भी सेक्शन पे नेविगेट करवाने के लिए, मूव करवाने, नेविगेट मतलब क्लिक के ऊपर, जो भी यहाँ पे नेविगेशन के ऊपर
क्लिक करेगा यूज़र तो वो उस सेक्शन पे मूव ऑन कर देगा आवर ब्रांड्स के, ठीक है, जैसे इस केस में। तो आपका जो कंपोनेंट है, जो मेन एलिमेंट है, जो स्ट्रक्चर, जो विद इन द हेडर टैग के अंदर जो हम मोस्ट कॉमनली एक यूजुअल वे में वेब पेज बनाते हुए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो होता है जी नेविगेशन का कंपोनेंट, नेविगेशन का टैग, नेविगेशन का कंपोनेंट, नेविगेशन का टैग भी होता है, नैव का टैग भी होता है, ठीक है, नेविगेशन मतलब नैव का टैग भी होता है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक HTML कमेंट लिखता हूँ इसके लिए, नेविगेशन, नेविगेशन कंपोनेंट स्टार्ट। इसके साथ साथ है जी हमारा नेविगेशन कंपोनेंट एंड। और चूंकि नेविगेशन नैव का टैग होता है तो मैं यहाँ पे एग्जिस्ट करता है HTML के अंदर, तो मैं यहाँ पे बाकायदा तौर पे उस टैग को लिख भी देता हूँ विद इन द हेडर टैग। मैं सिर्फ एक टैग अभी इसमें लिखने लगा हूँ, जो इस हेडर टैग के अंदर मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, वो है जी हमारा नैव का टैग, ठीक है। इसी के अंदर हम बाकी सारे जितनी भी डिटेल्स हैं वो इसी के अंदर हम लिखेंगे। और फिर हम चलते हैं जी आगे। ये मेरा पहला वाला स्ट्रक्चर मेरा रेडी हो गया। कंपोनेंट के हवाले से मैं बता चुका हूँ आपको। कंपोनेंट क्या होता है जी हमारा, जैसे यहाँ पे ये आप एक देख रहे हो नेविगेशन लिंक्स लगे हुए हैं, इसी तरह से लोगो आ रहा है कोलोनेक्स का ऑन द वेरी लेफ्ट साइड, ऑन अ वेरी राइट साइड एक सर्च का आइकन आ रहा है, तो ये सर्च का कंपोनेंट कहलाएगा। गेट बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं तो बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे उन्होंने बूटस्ट्रैप का लोगो यूज़ किया हुआ है, एंड देन उसके बाद वो लिंक्स आ रहे हैं जिस भी इस वेबसाइट पे जिस पे कस्टमर जब उसको जैसे एज डेवलपर एज अ कस्टमर लैंड करता है, यूज़र लैंड करता है इस पर, और वो इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखना चाह रहा है, एग्जांपल्स देखना चाह रहा है, आइकन्स देखना चाह रहा है, ब्लॉग का पेज देखना चाह रहा है, तो वन बाय वन वो इन वर्डिंग पे क्लिक करके, नेविगेशन लिंक्स पे क्लिक करके उन पेजेस पे नेविगेट कर सकता है, रीडायरेक्ट कर सकता है, ठीक। एंड देन द सेंट्रल पार्ट इज़ द सर्च बार, एंड द वेरी राइट साइड इस पे डिफरेंट सोशल मीडिया के आइकन्स, वर्जन और डार्क और लाइट मॉड दिया गया। तो ये तमाम के तमाम क्या है, एज अ कंपोनेंट्स हैं सब के सब। एक कंपोनेंट लोगो का, उसके बाद दूसरा कंपोनेंट नेविगेशन का, और नेविगेशन के कंपोनेंट में हमारे पास नैव का टैग भी है जो कि मैंने अभी लिख भी दिया। एंड देन द सेंट्रल पार्ट इज सर्च कंपोनेंट। सर्च कंपोनेंट को जब हम फॉर्म का टैग पढ़ेंगे उसको मज़ीद डिटेल में एक्सप्लोर करते चले जाएंगे। ऑन द वेरी एंड ऑन द राइट साइड सोशल मीडिया का कंपोनेंट, इसको हम सोशल मीडिया का कंपोनेंट भी कह सकते हैं। इसके बाद वर्जन, और उसके बाद लाइट एंड डार्क मॉड का कंपोनेंट। तो अभी के लिए हम नैव का टैग हमने लिखा, इसी चीज़ को मैंने जो भी आप लोगों को बताई इसको चीज़ को मैंने लिख दिया विद इन द HTML कमेंट्स की हेल्प से, और नेविगेशन के कंपोनेंट के लिए मैंने नैव का टैग इस्तेमाल भी कर दिया। इसके बाद हम चलते हैं जी वेरी नेक्स्ट लाइन जो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, वो है जी हमारा मेन का टैग। मेन का टैग क्या कर रहा होता है हमारा, इसको हम पहले लिख लेते हैं फॉर द HTML एज HTML कमेंट, और ये मैंने लिख दिया जी यहाँ पे मेन टैग स्टार्ट, मेन टैग स्टार्ट स्टार्ट। और इसी तरीके से इसको मैं HTML कमेंट के अंदर ही मैंने लिख दिया जी HTML के अंदर ही एंड, ठीक है। अब मैं लिख लेता हूँ जी टैग, और इसके लिए जो हम टैग यूज़ कर रहे होते हैं मेन का टैग रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे तमाम जो सेक्शंस बन रहे हैं किसी भी वेब पेज में। वी हैव मल्टीपल सेक्शंस और वी हैव अ सिंगल सेक्शन। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे अभी आप लोगों को बताया कि लैंडिंग पेज है, होम पेज है, उस पर डिफरेंट सेक्शंस हो सकते हैं। उस पर इंटरसेक्शन हो सकता है, उसमें फीचर्स का सेक्शन हो सकता है, उसमें प्रोडक्ट लिस्टिंग का सेक्शन बन सकता है, सब्सक्राइब नाउ का सेक्शन बन सकता है, उसमें प्रोडक्ट
कि जो भी डिटेल्स आ रही हैं उसमें से एक सिंगल प्रोडक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है बेसिक लेवल की, वो यूज़र को प्रोवाइड करना मकसद है। उसका एक सेक्शन बन सकता है, इमेजेस का एक सेक्शन बन सकता है। जबकि कॉन्टेक्ट पेज की अगर बात की जाए, कॉन्टेक्ट पेज में हमारा मैक्सिमम एक इंट्रो सेक्शन होगा जहाँ पे एक बैनर आ रहा होगा या मेन टाइटल आ रहा होगा जो इस चीज़ को यूज़र को बता रहा होगा कि ये पेज जो है वो कॉन्टेक्ट अस का पेज है। एंड देन उसके बाद वेरी नेक्स्ट चीज़ जो कॉन्टेक्ट अस के पेज पे यूजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से होनी भी चाहिए, यूज़र को प्रोवाइड मतलब यूज़र अगर उस पेज पे लैंड करे तो वो इसी चीज़ को फाइंड आउट कर रहा होगा, उसके नेम से भी जाहिर है। तो वो क्या होगा, एक अदद फॉर्म होगा। तो मैक्स 2 सेक्शंस में वो उस पेज की टोटल इन्फॉर्मेशन एक्सप्लिसिटली बता दी जाएगी यूज़र को, और वो है भी बेहतर, यूजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर है, यूज़र एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर है। यूज़र एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है कि जब यूज़र उस पर लैंड करे तो हमने यूज़र को वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करनी होती है एज अ डेवलपर। वही सेक्शंस हमने बना के एज पर द डिज़ाइन हमने वही सेक्शंस, क्योंकि डिज़ाइनर ने डिज़ाइन भी उसी सोच के मद्देनज़र किया होता है, उसी को माइंड में रख के किया होता है कि अच्छा यार अगर कस्टमर कॉन्टेक्ट अस के पेज पे आ जाए तो उसको हमने वो वाले सेक्शन ही दिखाने हैं जिसके साथ वो इंटरेक्ट करके अकॉर्डिंगली आगे प्रोसीड कर सके। जैसे कॉन्टेक्ट अस के पेज पे एक फॉर्म लगा दिया जाएगा, उसका मकसद ये होगा कि यूज़र उसको फिलअप करे, अपना नेम, ईमेल डिटेल्स वगैरह ऐड करे, मैसेज ऐड करे और सबमिट कर दे, और उसके बाद वो फॉर्म सबमिट हो जाए। तो इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसमें हमें एक सेक्शन चाहिए। कॉन्टेक्ट के पेज में हमें मैक्स 1 या 2 सेक्शन चाहिए, लेकिन होम पेज पे हमें डिफरेंट सेक्शन चाहिए। तो दोनों केसेस में हमें डिफरेंट सेक्शंस रिक्वायर हैं। तो उन सेक्शंस को लिखने के लिए, उन सेक्शन टैग्स को सिंटैक्स लेवल पे राइट डाउन करने के लिए विद इन द पेज हम तमाम टैग्स को रैप करते हैं। जैसे हम तमाम टैग्स को रैप करते हैं HTML के अंदर और देन फिर बॉडी के टैग के अंदर। तो तमाम सेक्शंस को लिखने के लिए उसको रैप कर लेते हैं विद इन द मेन टैग। और मेन टैग के बाद जो हमारा एक स्ट्रक्चर लेआउट हम रेडी कर रहे होते हैं, उसके बाद आ जाती है जी हमारा सबसे लास्ट में ये है जी हमारा फुटर का टैग। ठीक है, मेन लेआउट हमारा फुटर टैग स्टार्ट, एंड देन फुटर का जो मेन टैग है हमारा, इसके अंदर हम डिटेल में 1 बाय 1 अभी मेन टैग जब हम लिख लेंगे तो फिर 1 बाय 1 हम आगे चलते चले जाएंगे। इसके अंदर फुटर टैग, स्पेलिंग को मैं सेम कर देता हूँ। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स कैप्स में कर देता हूँ, फुटर टैग एंड। और ये लिखने का तरीका होता है कि लेस देन का साइन फुटर लिखेंगे हम, तो जैसे ही फुटर लिखेंगे तो उसका एंडिंग टैग कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हम VS कोड के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो उसने उसको जैसे ही मैंने फुटर का टैग लिखा और मैंने उसको कंप्लीट किया ग्रेटर देन के साइन के साथ, तो उसने एंडिंग टैग भी उसके साथ ऐड कर दिया। तो एक तरह से जो हमारे पेज का जो मेन लेआउट है, मेन स्ट्रक्चर है, जिस तरह से वेब पेजेस इस वक्त वेबसाइट्स मुख्तलिफ आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे जो बनाई जा रही हैं, जो एक तरीक़ाकार है, जो उसका पैटर्न है, जो एक डेली रूटीन में जिस तरह का काम हो रहा है, वो मोस्टली इसी लेआउट के मुताबिक ही बनाया जाता है। उसको HTML लैंग्वेज के ऊपर, HTML मतलब जो उसको जब उसके टैग्स लिखे जा रहे होते हैं किसी भी वेब पेज के लिए, इस तरह की यूजुअल वेबसाइट्स जो मार्केट में बन रही हैं, जिनको फिर आगे पब्लिश किया जाता है इंटरनेट के ऊपर, उनको अपलोड किया जाता है, इसी कोड के ऊपर बेस करी होती हैं। बेसिक कोड उनका यही होता है, बेसिक लेवल का कोड। मैंने बहुत ये नहीं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को देने के लिए मेन जो मैंने इसके अंदर जो टैग्स का यूजेज बताया आपको, उसके हवाले से जो हमने लिखने का तरीका भी सीखा है, वो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। अब इसके अंदर एक और भी चीज़ हम क्विकली ऐड कर लेते हैं। जैसे मेन टैग में मैं बार बार सेक्शंस की बात कर रहा था, तो मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए
एक अदद यहाँ पे HTML कमेंट करके, जैसे मैंने इंट्रो सेक्शन की बात बताई तो वो हम लिख भी लेते हैं। ये मैं लिखता हूँ जी सेक्शन टैग, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंट्रो सेक्शन को, ठीक, इंट्रो सेक्शन, इंट्रो बैनर एरिया, इंट्रो बैनर एरिया सेक्शन या सेक्शन इंट्रो बैनर, इसके लिए मैं लिख लेता हूँ जी इंट्रो बैनर। HTML कमेंट के अंदर मैंने लिख भी दिया उसको, ठीक है, डिटेल सारी मेंशन कर दी, और ये मैंने मेन टैग के अंदर ही रह के करना है काम। इस चीज़ को मैंने मेक श्योर करना है कि ये काम मैंने मेन टैग के अंदर ही रह के करना है। जैसे मैं ये मेक श्योर कर रहा हूँ कि मैंने हेडर का टैग, मेन का टैग, नैव का टैग, फुटर का टैग, बॉडी के टैग के अंदर रह के करना है, सारा कुछ लिखना है, सारे का सारा कोड, और ये तमाम बॉडी और हेड जो है उसको मैंने रैप रखना है HTML के मेन रूट एलिमेंट के अंदर, मेन रूट टैग के अंदर, मेन पेरेंट टैग के अंदर। तो इसी तरीके से जितना भी सेक्शन से रिलेटेड बनाने वाला काम है, कोड लिखने वाला काम है, उसको मैंने एक चीज़ को मेक श्योर करना है कि वो मैंने मेन के टैग में ही उसको लिखना है, राइट डाउन करना है। और इसके लिखने का क्या तरीकाकार होता है जी? इसके लिखने का तरीकाकार ये होता है कि लेस देन के साइन से हम स्टार्ट करते हैं एंड देन लिखते हैं सेक्शन, सेक्शन, और जैसे ही मैं कंप्लीट करूँगा इसको, क्योंकि इसका एंडिंग टैग भी होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ज़्यादातर HTML के अंदर जो टैग्स हैं जिनके ज़रिए हम अपने वेब पेज लेआउट को बना रहे होते हैं, उसमें एंडिंग टैग्स एग्जिस्ट करते हैं। बहुत कम ऐसे टैग्स हैं जिसके एंडिंग टैग्स नहीं होते। अभी तक हमने मेटा टैग्स पढ़े हैं, वो अभी तक हमने कोई इस तरह का टैग नहीं पढ़ा विद इन द बॉडी टैग जिसका एंडिंग टैग होता है। ख़ास तौर पर जब हम फॉर्म्स के टैग पढ़ेंगे, उसको डिटेल में देखेंगे, उसके चाइल्ड एलिमेंट्स को देखेंगे, चाइल्ड टैग्स को देखेंगे विद इन द फॉर्म टैग जो रैप कर रहा होगा। इस तरह से इस वक्त मेन टैग है और वो रैप कर रहा है सेक्शंस को, डिफरेंट मल्टीपल सेक्शंस को, और बड़ी का जो टैग है वो रैप कर रहा है डिफरेंट हमारे हेडर, मेन, फुटर, सेक्शन, नैव के टैग को। HTML का जो टैग है वो इन सबको रैप आउट कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, लेके चल रहा है। इसी तरीके से फॉर्म का टैग जो है वो डिफरेंट टैग्स को रैप कर रहा होता है जब हम उसको डिटेल में देखेंगे। तो अभी के लिए मैं सेक्शन का टैग लिखने का आपको तरीका बताया, और इसमें फर्दर हम क्या कर लेते हैं जी, इसको सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे अभी के लिए आप लोगों को एक क्विक व्यू देने के लिए जो सेक्शन का टैग है उसमें मैं क्या करता हूँ, एक टाइटल लिख लेता हूँ, यहाँ पे टाइटल का टैग यूज़ करता हूँ, जो कि हम अमूमी तौर पे लिख भी रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे गेट बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे एक वर्डिंग आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, बिल्ट फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट्स विद बूटस्ट्रैप। ये मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, इस टाइटल की बात कर रहा हूँ, ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर कोला नेक्स्ट पे आते हैं तो इन्होंने कोई वर्डिंग लिखी भी है, यहाँ पे ये आ रही है टॉप में, क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफ, ठीक, कोला नेक्स्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफ कोला नेक्स्ट। एक टेलमेंट की वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रैपिडली बिल्ड मॉडर्न वेबसाइट्स विदाउट एवर लीविंग योर HTML। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट स्किल की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, नेक्स्ट स्किल की वेबसाइट चलते हैं जी, हम क्लिक करते हैं, प्रोसेस कर ले जब तक ये चलती है। तो ये तमाम का तमाम एक ख़ास पैटर्न आपको नज़र आ रहा है कि टाइटल आ रहा है मोस्टली विद इन द इंट्रो बैनर सेक्शन। इंट्रो बैनर सेक्शन जैसी वेबसाइट लोड होती है तो फर्स्टली जो एक इंट्रो बैनर लोड होके हमें ब्राउज़र में स्क्रीन पर डिस्प्ले होके नज़र आ रहा है, तो उसमें जो ख़ास पैटर्न चल रहा है इस वक्त, जो 3 वेबसाइट और चौथी वेबसाइट मैंने खोल ली है, यस नेक्स्ट की वेबसाइट भी ओपन हो गई है, तो इन तमाम के अंदर जो एक पैटर्न आपको नज़र आ रहा है, एक फ़्लो नज़र आ रहा है, जो एक तरतीब बनी हुई नज़र आ रही है, वो मोस्टली यही है कि मेन सेक्शन के ऊपर कोई ना कोई मेन टाइटल लिखा गया है। नेक्स्ट की वेबसाइट भी ओपन हो गई है, ओके, इट्स लोडिंग स्टिल, ओके, क्लिक। इससे कोला नेक्स्ट अगेन उस पर लिखा हुआ जी क्वालिटी ऑफ
क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफ कोलोनेक्स्ट। एंड देन नेक्स्ट टेलविंड की वेबसाइट पे ये वाली टाइटल आ रहा है जिसमें काफ़ी सारी डिटेल्स आ रही हैं, रेपिडली बिल्ड मॉडर्न वेबसाइट्स विदाउट एवर लीविंग योर HTML। तो इसी चीज़ को लिखने के लिए हम सेक्शन के टैग में एक और टैग का इस्तेमाल भी हम लिखना सीख लेते हैं, और वो है जी जो स्पेसिफिकली टाइटल्स के लिखा जाता है। ठीक है, टाइटल्स के लिए लिखा जाता है, क्योंकि मैं एक टाइटल ही लिखने लगा हूँ, और वो है जी H1 का टैग। HTML के अंदर टाइटल्स लिखने के लिए हमारे पास जो टैग्स मौजूद हैं ऑलरेडी प्री डिफाइंड टैग्स में से ही हमने इस्तेमाल करने हैं 1 बाय 1 टैग्स अपने वेब पेज को बिल्ड करने के लिए। उसी में से एक टैग HTML का जो टैग है हमारा, जो हमें टाइटल को लिखने में, डिस्प्ले करने में विद इन द ब्राउज़र हेल्प कर रहा होता है, वो है H1 का टैग। और H1 का टैग जो है, जैसे कि टैग के अंदर नंबरिंग भी हमें बता रही है कि H1 का जो टैग है हमने सिर्फ एक ही मरतबा इस्तेमाल करना होता है। वो क्यों करना होता है? वो SEO वाला जो डिपार्टमेंट है वो हमें बता रहा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला जो डिपार्टमेंट है वो हमें बता रहा है, रिकमेंड कर रहा है कि आपने अपने वेब पेज में ख़ास तौर पे जो मेन हेडिंग्स हैं, जैसे rapidly build modern websites without ever leaving your HTML, मेन हेडिंग है। इसी तरह से कोलोनेक्स्ट वालों की मेन हेडिंग है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, कोलोनेक्स्ट मेन हेडिंग। इसी तरह से बूटस्ट्रैप की मेन हेडिंग इंट्रो बैनर पे जो आ रही है मेन है, और उसको H1 के अंदर रखे जाने का फ़ायदा क्या होगा कि SEO रिकमेंड कर रहा है कि आप इसको H1 में रखें, उससे आपके पेज की रैंकिंग बेहतर हो जाएगी। जब इंटरनेट पे, गूगल सर्च इंजन पे, बिंग सर्च इंजन पे या किसी और सर्च इंजन पे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के हवाले से कुछ सर्च किया जाएगा, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क के हवाले से कुछ सर्च किया जाएगा, तो H1 के अंदर लिखा जाने वाला जो भी वर्डिंग है, कीवर्ड्स, इसको कीवर्ड्स भी बोलते हैं, वर्डिंग है, कंटेंट है, जो भी यूज़ की जा रही होगी उससे इम्पेक्ट आ रहा होगा, उसका फ़ायदा हो रहा होगा उसकी वेबसाइट की रैंकिंग बेहतर करने के लिए। जब उसे क्रॉल किया जाएगा, जब उसको डिफरेंट दुनिया में सर्च इंजन्स उसको क्रॉल करेंगे, पढ़ेंगे, क्रॉल करेंगे मतलब पढ़ेंगे, 1 बाय 1 रीड करेंगे H1 के टैग के अंदर। जब वो पढ़ेंगे कि क्या लिखा हुआ जी H1 के टैग के अंदर, मिसाल के तौर पर ये वाली वर्डिंग लिखी हुई, इसी को मैं करता हूँ कॉपी, लिख लेता हूँ एज अ कंटेंट के तौर पर मैं करता हूँ कॉपी, एंड मैं इसको लिख लेता हूँ। जो मैंने H1 का टैग लिखा है वहीं पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इस पर कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है, इसका ध्यान रखना है आप लोगों ने कि स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के दरमियान में ही आपने लिखना है। इस कंटेंट को मैंने रख दिया यहाँ पर, पेस्ट कर दिया, वहाँ से किया कॉपी और यहाँ कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मैं इस फाइल को कर लेता हूँ सेव। ऑटो सेव का ऑप्शन रख सकते हैं आप जब आप काम कर रहे होते हैं VS कोड में, तो ये VS कोड आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो भी आप लिखें वो खुद ब खुद सेव हो जाए। वो फीचर भी आप इनेबल कर सकते हैं। इस वक्त वो फीचर इनेबल नहीं किया हुआ मैंने, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेव या तो यहाँ से मेन्यू से जाके सेव कर सकते हैं, या Ctrl+S करेंगे तो भी सेव हो जाएगा। ठीक, कीबोर्ड से आप करेंगे Ctrl+S शॉर्टकट की। जैसे ही मैंने सेव किया और जब मैं इसको गया ब्राउज़र के अंदर, तो वही वाली वर्डिंग और बाकी कोई टैग्स नहीं डिस्प्ले हो रहे, कोई सेक्शन का टैग डिस्प्ले नहीं हो रहा, मेन का टैग डिस्प्ले नहीं हो रहा, फुटर का टैग, हालांकि मैंने बहुत सारे टैग्स यूज़ किए हैं, लेकिन स्पेसिफिकली राइट नाउ जो चीज़ मुझे डिस्प्ले हुई है विद इन द ब्राउज़र, जो ब्लैंक विंडो हम देख रहे थे, उसके ऊपर जो जाके जो चीज़ कंटेंट वाइज डिस्प्ले हुई है, कंटेंट वाइज टैग हेल्प कर रहे हैं उसको, और जो कंटेंट वाइज चीज़ डिस्प्ले हुई है वो स्पेसिफिकली वही डिस्प्ले हुई है जो मैंने H1 के टैग में लिखी है, H1 के टैग में। ठीक है, तो ये मैंने इसको H1 के टैग में लिख दिया। इसी तरह से मेरे पास एक और टैग इसी लेवल, जैसे मैंने आपको बताया कि H1, H2, H3 अप टू H6 तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर द टाइटल्स। ये सब के सब क्या है, हम टाइटल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे से करता हूँ इस तरह से, और इसके बाद मैं एक और सेक्शन का टैग क्रिएट करता हूँ, और वो मैं लिखता हूँ जी सेक्शन
टैग, सेक्शन टैग, और यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ जी इसको मैं लिख देता हूँ जी सेक्शन टैग ये है आगे मेरा सेकंड सेक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चीज़ एक ऐड कर देता हूँ रिगार्डिंग द फीचर्स, ठीक, रिगार्डिंग द फीचर्स, गेट स्टार्टेड, इसको मैं लिख देता हूँ जी गेट स्टार्टेड सेक्शन, गेट स्टार्टेड, और इसको मैंने लिख दिया जी स्टार्ट एंड देन गेट स्टार्टेड सेक्शन। इसको मैंने कॉपी किया और इसी तरह से HTML कमेंट्स इस्तेमाल करते हुए मैंने इसे राइट डाउन कर दिया, यहाँ पे एंड कर दिया मैंने इसको, जो मैंने मेंशन कर दिया एंड, गेट स्टार्टेड एंड एंड। चलिए इसको मैंने लिख दिया। अब मैंने यही वाला जो सेक्शन ऐड करना है यहाँ पे, जो मैंने अभी पढ़ा है, रिपीट कर रहा हूँ मैं उसी को। सेकंड आप लोगों को लेवल बताने लगा हूँ टाइटल टैग के हवाले से। सेकंड लेवल है जी हमारा H2 का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये वाली वर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं वर्डिंग लिख लेता हूँ ये वाली, गेट स्टार्टेड एनी वे यू वॉन्ट, गेट स्टार्टेड एनी वे यू वॉन्ट। और ये मैं लिख रहा हूँ, इसको मैंने राइट डाउन किया विद इन द H2 टैग इंस्टेड ऑफ H1। मैं इसको राइट डाउन करूँ H2, क्यों? अगेन द थिंग इज़ दिस कि जब मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको कि जब हम कोई भी वेब पेज बना रहे होते हैं उसमें हमें जो रिकमेंडेशन मिल रही है, जो SEO वाला जो बंदा है, हमें डिपार्टमेंट हमें रिकमेंड कर रहा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला जो बंदा है, वो हमें रिकमेंड कर रहा है कि आपने H1 एक मरतबा इस्तेमाल करना है और उसके बाद आप H2 को मल्टीपल टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बनने वाले जितने भी सेक्शंस होंगे जो कि हम बनाएंगे, वन बाय वन बनाते चले जाएंगे। अभी के लिए क्योंकि इंट्रो सेक्शन बनाया मैंने और अभी मैंने गेट स्टार्टेड का दूसरा सेक्शन बनाया, तो वो मैंने उसके हिसाब से अपडेट किया अपने कोड को, इसको मैंने सेव किया। मैं इसका आउटपुट देखना चाह रहा हूँ विद इन द ब्राउज़र, तो वो सेकंड वाला जो मेरा जो टाइटल आ रहा है वो मेरा यहाँ पे आ गया, जो H2 के अंदर मैंने लिखा है। तो बाकी सारी की सारी जो कोडिंग है वो विद इन द ब्राउज़र विंडो डिस्प्ले नहीं हो रही, ब्राउज़र के अंदर सिर्फ वही चीज़ें आ रही हैं जो हमने अभी तक के लिए H1 के, और दूसरे लेवल पे हमने H2 पे जाके जो लिखी है। इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज का मैं लेक्चर यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। इंशाल्लाह ये जो रिकॉर्डिंग है और ये वाला जो पेज है ये भी मैं आज लाजमी शेयर कर देता हूँ, इसको जिप करके शेयर कर देता हूँ, इसको आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा, इसमें आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें हेल्प आउट करेंगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। इसमें रिकॉर्डिंग आप लोग के साथ शेयर हो जाती है, हादी ने ज्वाइन किया हुआ है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। recording